बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इस वीडियो में जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ और जो हैक्स बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में आपकी जुगाड़ इस तरह के हैं कि आप अगर अपनी रूटीन लाइफ में आप इनको यूज़ करेंगी, अपने साथ ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगी तो आप देखेंगी कि आपको बिल्कुल ही ज़ीरो कास्ट में आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है तो हम यहाँ पे हर चीज़ तो नहीं ख़रीद सकते और हर चीज़ में आपने पैसे भी बचाने हैं और अपना टाइम भी बचाना है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पैसा भी और टाइम भी। तो चलिए आइए आज की टिप्स जो हैं वो शुरू करते हैं। पहली हमारी जो टिप है वो इस तरह से शॉपर और आलमंड को लेके है, लेकिन यहाँ पे मैंने आलमंड लिए हैं। आप यहाँ पे पत्ती डालते हैं, चीनी लेके आते हैं, किलो का पैकेट, 2 किलो का, 4 किलो का। हर चीज़ तो हम कंटेनर में नहीं रख सकते, लेकिन इस तरह के पैकेट्स में जो चीज़ें बच जाती हैं वो या तो गिर जाती हैं, कुछ ना कुछ ज़ाय हो जाती हैं, या उनमें कीड़ी सुसरी वगैरह आ जाती है क्योंकि उनके मुंह खुले होते हैं। तो हर वक्त वो उसको शॉपर को हमने मुंह बंद करने के लिए स्टेपलर तो नहीं यूज़ करना होता। हर दफ़ा हमने स्टेपलर तो नहीं किचन में रखा होता। तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बची होती हैं हमारी, लेकिन वो बहुत सारी ज़ाया हो जाती है। तो हमने आज के बाद इस तरह का कुछ नहीं करना। आपने एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है, एक ही दफ़ा आपने काट के रखना है और पूरी ज़िंदगी चलाना है। आप इसको अगर ध्यान से, एहतियात से यूज़ करेंगी ना, कभी आपको दोबारा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमेशा के लिए आपकी जो बची हुई चीज़ें हैं इस तरह शॉपरों में वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएँगी, ना उसमें कीड़ी लगेगी और ना ही वो गिरेंगी। तो आपके पैसे की बचत भी होगी, टाइम की बचत भी होगी और आपको एक सुघड़ औरतों वाली आप में ये जो क्वालिटी है वो भी आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे शॉपर के मुंह को अच्छी तरह से बंद कर लिया है। जो हमने आधे इसमें से बादाम निकाल लिए हैं, आधे यहाँ पे हमने इसको इसी तरह पैक करना है कि हमें ये बादाम के अंदर कोई चूंटी ना जाए और ना ही ये बेशक इधर-उधर शॉपर गिरे भी, लेकिन इसमें से बादाम ना निकलें। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम शॉप्स पे नहीं जाते हैं तो वो शॉपर में चीज़ डालते हैं और मशीन के नीचे उसको अच्छी तरह ऐसे लगा देते हैं ताकि वो सील बंद हो जाए। तो यहाँ पे यही वाला काम हमने इससे लेना है, एल्युमिनियम फॉइल से। यहाँ पे आपने इस्त्री को गरम करना है और गरम करके आपने ना इसको फॉइल को ऊपर से अच्छी तरह ऊपर इस्त्री कर देनी है। आप यहाँ पे एहतियात से इस्त्री करिएगा, हाथ नहीं जला लीजिएगा, लेकिन आपने ये रीयूज़ कर सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल। आपने एक चीज़ को इस तरह से इस्त्री से आपने बाइंड करना है, जोड़ देना है और इसी तरह आपने ये एल्युमिनियम फॉइल रख देना है। इसके बाद आपने जो भी नेक्स्ट आपने चीज़ डालनी है ना, जैसे पत्ती डाल ली, जैसे आपने मसाले आधे निकाले, आधे रह गए, तो वो आपने पूरे के पूरे जो शॉपर्स हैं ना, हर चीज़ का वो इसी तरह आपने ये एल्युमिनियम फॉइल आपने लगाया और इसको इस्त्री से आपने इस तरह सील कर दिया। है ना मज़े की, कमाल की टिप, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि आपकी चीज़ें जो हैं, अब शॉपर गिरे या शॉपर इधर-उधर रहे, लेकिन इसमें से आलमंड नहीं गिरेंगे क्योंकि ये सील हो चुका है। अब हमने यहाँ फ़ोल्ड करना है और इसको रख देना है। है ना मज़े की टिप? तो इसी तरह अगली जो हमारी टिप है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। वो भी आपके पैसे बचाएगी, आपका टाइम बचाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा सुघड़ वाली लुक देगी। यहाँ पे हमने छुरी को गरम कर लिया है चूल्हे के ऊपर और इसको टीथ ब्रश हमने फालतू वाला ले लिया है, उसका हमने ये सिरा काट दिया है। इसको हम यूज़ करेंगे, सिरे को पानी में बॉयल करके इसके जरासीम जो है वो सारे मार लेंगे और इसको हमने कंघियों की क्लीनिंग है, किसी भी चीज़ की कोनों खुदरों की क्लीनिंग है उसमें यूज़ करेंगे, या तो ज्वेलरी क्लीन करने के लिए। ये वाला जो इसका सिरा है इसको हमने गरम कर लेना है अच्छी तरह से। ये वाले जो टीथ ब्रश है ना, ये हम 3 महीने के बाद तो लाजमी हमें चेंज करने ही करने पड़ते हैं क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो कि हमारे दांतों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आप हर 3 महीने के बाद टीथ ब्रश ज़रूर चेंज किया करें। जैसे आपके घर में 4 अफराद हैं तो 4 टीथ ब्रश तो होते ही होते हैं हर 3 महीने के बाद। हम क्या करते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, ज़ाय कर देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको गरम कर लिया है और प्लास की मदद से हमने इसको थोड़ा-सा ट्विस्ट कर लिया है। आप इसको इससे ज़्यादा भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा चीज़ है वो हमारे पास है ये डबल साइडेड टेप। ये जो डबल साइडेड टेप है आप ज़रूर घर में लगा के लेके रखिएगा एक दफ़ा, लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इतनी ये कमाल की चीज़ है कि आप देख के हैरान रह जाएँगी इसको। तो इसलिए आपने एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है, उसका एक मैंने छोटा-सा पीस काट लिया है इस तरह करके।
इसको काटना है और हमने इसको ना टीथ ब्रश के ये जो बैक वाला सिरा है ना इसके ऊपर चिपका देना है। आप इसको थोड़ा सा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा काटा है। अब यहाँ पे आप ना इसको इसका यूज़ आप किचन में भी कर सकते हैं, आप बेडरूम में भी कर सकते हैं, आप वॉशरूम में भी कर सकते हैं। आप जो घर का मेन डोर है ना उसके साइड पे भी आप इसको इस तरह करके लटका सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो हम बाज़ार से हुक्स लेते हैं ना जिसके साथ डबल साइडेड टेप ऑटोमेटिकली लगी होती है, वो 250 से 300 की एक हुक होती है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में वही वाली हुक तैयार कर ली है। अगर आप किचन में लगाते हैं तो यहाँ पे बेडरूम में लगाते हैं, जैसे हमारी तस्बीहां होती हैं इधर उधर फिर रही होती हैं, टूट रही होती हैं, दाने गिर रहे होते हैं, तो हम वो हैंग कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी भी चीज़ें हम इसी तरह हैंग कर सकते हैं, जैसे किचन में लगाएं तो किचन की चीज़ें हैंग कर सकते हैं हम। आगे जो है नेक्स्ट वाली हमारी जो टिप है वो है माचिसों को लेके। माचिस तो हमने जलाने के लिए चूल्हा रखनी ही रखनी होती है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बारिश का सीज़न आता है या सर्दी आती है या फिर कभी ऐसा होता है कि चूल्हे पे कोई चीज़ गिर गई, उबल गई चाय वगैरह, तो वो इस पे गिरती है और माचिस हमारी पूरी की पूरी ज़ाया हो जाती है। ना सिर्फ माचिस की डब्बी लेकिन अंदर से जो माचिस का मसाला है ना वो भी ज़ाया हो जाता है। तो आजकल तो माचिस भी बहुत महंगी हुई हुई है, तो क्यों ना आपने जब भी माचिस खरीदनी है ना तो इस तरह करके एक किसी भी जार में आप रख लीजिए। यहाँ पे मैंने शीशे का जार यूज़ किया है, आप प्लास्टिक का जो भी आपके पास हो आप उसमें रख लीजिए। और इस तरह करके जो मसाला लगे वाले पार्ट हैं ना डब्बी के, वो आपने कट कर लेने हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि आपने ये वाली जो जार है ना, अब इसके ऊपर चाहे जो भी मौसम हो इसका असर नहीं होगा। यहाँ पे ये दूसरी जो टिप थी ना ये थोड़ी सी आगे हो गया है इसका पार्ट। तो यहाँ पे किचन में अगर आप हैंग करते हैं ना तो इस तरह इस पर पोनी भी लटका सकते हैं। और अगर आप मेन डोर के साथ आप हैंग करते हैं तो आप यहाँ पे चाबी भी लटका सकते हैं। तो ये बीच में पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया था। तो यहाँ पे हमारी जो वही वाली टिप चल रही है माचिस को लेके ही। यहाँ माचिसें हमने इसमें डाल दी थी और इसके ऊपर फिर से डबल साइडेड टेप हमने लगा ली। मैंने बताया था ना कि डबल साइडेड टेप आपके घर में लाजमी होनी चाहिए, जो कि आपको जुगाड़ लगाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। यहाँ पे हमने इसके जो दोनों पीस काटे हैं ना, स्ट्रिप्स काटी हैं, जहाँ पे मसाला लगा हुआ है वो हमने इसके ऊपर चिपका देना है। अब क्या हम करेंगे कि हम इसको जब भी हमने चूल्हा जलाना है हमने इसी से जलाना है। हम डब्बी जो है वो इसको आराम से रख देंगे, आप जिधर भी आप रखें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप इसकी माचिस की तीली जलाएं और आप माचिसों को बाकी को सेव कर लें। है ना मज़ेदार टिप, आपको ये यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। अगली जो हमारी टिप है वो भी माचिसों को ही लेके है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पे आपने देखा दो मेरे पास माचिसें हैं, तो यहाँ पे एक वो माचिस है जिस पे हमने नई वाली तीलियाँ रखी हुई हैं, एक वो माचिस है जिस पे हमने जलाई हुई तीलियाँ डाली हुई हैं। ये क्यों डाली हुई हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमने ये करना होता है ना कि एक टाइम पे 2 3 4 चूल्हे हमने जलाने होते हैं, एक चूल्हे से आपने ये वाला माचिस लेनी है जली हुई और उसी आग से आपने इसको दोबारा जलाना है और दूसरा चूल्हा जला लेना है। यहाँ पे इस तरह क्या होगा, जहाँ पे हमारी एक माचिस डेली की लगती है वहाँ पे हमारी 4 दिन में एक माचिस खत्म होगी। तो पैसे की भी बचत हुई और आपको सलीका भी आ गया। यहाँ पे दोनों माचिसें ना हमने इस तरह करके जॉइंट कर देनी है ताकि हम एक माचिस जलाएं तो दूसरी माचिस हमें खुद ब खुद ही जली हुई मिले, कि साथ वाला चूल्हा जब हमने जलाना है तो दूसरी जली हुई माचिस से हम निकालें तीली और चूल्हे से जलाएं और दूसरे चूल्हे को भी जला लें। तो है ना कमाल की टिप। अगली जो हमारी टिप है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लहसुन और अदरक और ये सालन में तो डालते ही हैं वरना सालन का जायका नहीं आता। यहाँ पे आपने लहसुन को ले लेना है और उसको छील लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि हमने लंगरी में या सिलबट्टे पे हमने इसको पेस्ट बनाना होता है। अगर हम उसमें पेस्ट बनाते हैं ना तो एक तो लहसुन हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है, क्योंकि कुछ डंडे के साथ लग जाता है, कुछ लंगरी के साथ लग जाता है और फिर हमें टाइम का भी ज़ाया करना पड़ता है कि उनको धोने के लिए हर बार आपने अगर 3 दफ़ा सालन में यूज़ करना है दिन में या 3 दफ़ा कोई डिश बनानी है, आपने लहसुन का यूज़ किया तो तीनों दफ़ा आपको वो बर्तन भी धोना पड़ेगा जिसमें आपने लहसुन का पेस्ट बनाया है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस तरह का हमने ले लेना है एक ये ग्रेटर। ये तो हर घर में होता ही होता है, आपके पास जिस तरह टाइप का भी ग्रेटर है आप वो ले लीजिए। इसके ऊपर आप शॉपर लगा लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आप शॉपर नहीं लगाएंगे ना तो फिर आप ग्रेटर के ऊपर लहसुन को जब आप
पेस्ट बनाएंगे भी ना तो फिर ग्रेटर को धोना इटसेल्फ एक मसले का काम है। ना सिर्फ धोना बल्कि आप जब इसको ग्रेट करेंगी ना तो आपके हाथ पे कट भी आ सकता है, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, एक तो ये है कि आपका हाथ बिल्कुल नहीं कटेगा, और दूसरा ये कि ये आप देखें यहाँ पे कुछ सेकंड्स में ही ना इतना ज़्यादा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है इसका, और आपके हाथ को भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, और ना ही दूसरा वो वाला काम हुआ है कि आपने इतना लहसुन तो डंडे के साथ लग गया, कुछ आपका जो है वो सिलबटे के साथ लग गया, और थोड़ा-सा आपको लहसुन बचा है। यहाँ पे आप देखिए जितना भी लहसुन है वो पूरा का पूरा आके यहाँ पे हमें हासिल हो गया है, और यहाँ पे कुछ सेकंड्स में ही हमने ये लगा लिया है। अब क्या है कि ये जो दंदाने हैं ना इसके, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसकी लाइफ़ लाइन भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसको धोना कम पड़ेगा, हमें धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ऊपर शॉपर लगा हुआ है तो लहसुन जो है वो अंदर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता ग्रेटर के ऊपर। इसी तरह हमने बहुत जल्दी ये वाले लहसुन के पेस्ट है ना वो हमने बना लेना है, जितना भी हमें चाहिए हो। आप यहाँ पे देखिए कि विदिन सेकंड्स हमने ये पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया, और अगर आप लंगरी पे या सिलबटे पे ये पेस्ट बनाती ना तो क्योंकि वो ज़ाये काफ़ी सारा हो जाता है, चीज़ों के साथ लग जाता है, उनको हमें धो के ज़ाये करना पड़ता है, तो यहाँ पे ज़ाये होने का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं हुआ। यहाँ 2 हमने डालियाँ सिर्फ लहसुन की ली हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लहसुन कितना हमारे पास तैयार होके आ गया है सिर्फ 2 डालियों से। तो आप देखिए लहसुन की आजकल इतनी ज़्यादा प्राइस है कि हमें वो बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं हम कर सकते कि हम लहसुन को आधा सिलबटे के साथ लगाएं, आधा डंडे के साथ लगाएं। और यहाँ पे देखें बिल्कुल नीट क्लीन यहाँ पे हमारा जो ग्रेटर है वो निकला है, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको साफ़ भी नहीं करने की ज़रूरत है इवन के, और हमारे हाथ भी सेफ रहें, ना हमारे हाथों को कट लगा है, और इतना ज़्यादा लहसुन देखें 2 डालियों में से निकल आया है, बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ है ना। कमाल की टिप। अगली जो हमारी टिप है वो यहाँ पे इस तरह के गोश्त को लेके है। गोश्त आप जब भी इस तरह मंगवाते हैं ना, बीफ में मंगवाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि इसको ना मैं बोनलेस अलग कर लिया है और हड्डी वाला अलग कर लिया है, और यहाँ पे मैं ना इसको रख देती हूँ कोई 2 से 3 घंटे के लिए। अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा खून आ गया, हालांकि यहाँ आधा घंटा हुआ है रखे हुए। अब जब ये 3-4 घंटे रखा रहेगा ना तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है ना वो सारा निचड़ के नीचे आ जाएगा, और ये वो ब्लड है जो इसमें बैक्टीरिया पैदा करता है, स्मेल पैदा करता है गोश्त में। जब आप इस तरह ड्रेन कर लेते हैं ना इसको, तो ये बिल्कुल आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप गोश्त को ज़्यादा धोते हैं ना, ड्रेन इस तरह नहीं करते, धोते रहते हैं, तो गोश्त का जायका ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आप देखें मैंने इसका बोनलेस अलग कर लिया। ये भी आपके साथ आपको टिप ज़रूर याद रखनी चाहिए। जब भी आप इस तरह ज़्यादा गोश्त लेना तो उसका बोनलेस अलग कर लें। ये आप कबाब बनाने के काम आ सकता है, आपके शामी कबाब, चप्पल कबाब, सीख कबाब, या तो फिर आप हांडी वगैरह बनाएं तो उसके काम आ सकता है। यहाँ पे आप अगली टिप जो है वो हमारी स्टील वूल को लेके है। अगर आपके पास स्टील वूल दूसरे टाइप की है तो भी आप चला लें, तार वाली। अगर इस तरह की है तो भी आप चला सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास वूल, स्टील वूल है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होनी स्टील की चाहिए। यहाँ पे इसी ग्रेटर को लेके अगर आपके दंदाने इसके थोड़े से हो गए, कम तेज़ रह गए, या ये बहुत ज़्यादा ऊपर से गंदा हो गया, कभी कभी जंग आ जाता है इस तरह की चीज़ों पे, आपने क्या करना है कि इस तरह की स्टील वूल को लेके ना इस तरह ऊपर अच्छी तरह आराम आराम से रब करते जाना है। इससे क्या होगा, एक तो इसके ये जो जितने भी ब्लेड्स हैं, दंदाने हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, जैसे कि आज ही ख़रीदा है। और उससे ज़्यादा क्या होगा कि चमक बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर ऊपर मैल दैल है, कोई इसका जंग है, तो वो भी इसका उतर जाएगा। इसी तरह ये जो स्क्वीवर है हमारे पास, या नाइफ्स होते हैं, उनको भी आपने इसी तरह से करके चमकाना है और इसी तरह तेज़ करना है। इसके साथ है ना मज़े की टिप, मैं यहाँ पे ये वाला जो स्क्वीवर है ना, ये 14-15 साल से यूज़ कर रही हूँ, और इसी तरह ये चमकता है और हमेशा तेज़ रहता है। अगली जो हमारी टिप है वो भी बहुत ही मज़े की है। टमाटर तो हमने सालन में डालना ही होता है, लेकिन सालन में डालने के लिए क्या करना होता है कि इसको या तो हम पेस्ट बना लेते हैं, या तो हम इसको चॉप कर लेते हैं। लेकिन बारी जब आती है सलाद में डालने की, तो सलाद के लिए हमें बहुत ही अच्छे से स्लाइस काटने पड़ते हैं, और वो हर एक का बस का काम नहीं है अच्छे गोल स्लाइस काट लेना और एक जैसे काट लेना। तो आज इसका मसला हल मैंने इस तरह कर दिया है आपके साथ, ये शेयर करके आपने कांटा ले लेना है।
और कांटे को ना आपने इस तरह टमाटर के अंदर इंसर्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे सेंटर में किया है, आप शुरू से करिए ताकि पूरे टमाटर के स्लाइसेस जो है ना आप बारी बारी कांटे को आगे आगे करके इंसर्ट करते जाइए और कट करते जाइए। यहाँ पे आपने इस तरह करके नाइफ़ की मदद से ना जो कांटे के बीच में जगह होती है उससे आपने कट कर लेना है। ये वाला टिप ना आप खीरे पे, आलू पे, सब चीज़ों पे अप्लाई कर सकती हैं अच्छे गोल स्लाइस थिन काटने के लिए। यहाँ पे आप देखें हमारे पास इतने अच्छे से गोल स्लाइसेस कट के आ चुके हैं। इसी तरह बाकी के जो है उनको भी हम काट सकते हैं। आपने ना यहाँ पे शुरू में जब आप कांटा लगाएँगी ना तो आपको बिल्कुल पूरे का पूरा जो टमाटर है ना वो बहुत अच्छी तरह स्लाइसेस कटे हुए मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने छोटा भी काटना है ना, चॉप करना है, तो आप थोड़ी स्टेडी छुरी रख के तो इस तरह करके आप काट लीजिए। तो आपको आधे-आधे टमाटर भी इसी तरह कटे हुए मिल जाएँगे, जैसे ये मैंने काट लिया है। तो आप ना हर किस्म का कटिंग इस तरह कर सकती हैं। अगली हमारी जो टिप है वो इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है, जो कि हमारे पैसे और टाइम की बचत करेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे ये जो हमारी ज़ाय हुई तीलियाँ हैं ना, जली हुई, इनको हम फेंक देते हैं। इनको आज के बाद बिल्कुल नहीं फेंकना। एक तो मैंने पहले आपको इसका रीयूज़ बताया है। अब दूसरा जो है, आपने पानी ले लेना है कुछ भी। दूसरा यूज़ ये है कि आपने रात को भिगो देना है जितनी भी तीलियाँ हमारे पास बची होती हैं उसको। और ये वाला पानी ना आपने पौधे घर में लगे होते हैं या आपके पास कोई एलोवेरा लगा होता है उसमें आप डालिएगा। ये जो है ना फर्टिलाइज़र का काम देता है, कुदरती खाद का काम देता है। आई होप कि आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी। अगर लग रही हैं तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी-ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि अगर आप ज़िंदगी में अपना लें तो आपकी ना सिर्फ पैसों की बचत होती है बल्कि आपके टाइम की बचत होती है। और लेडीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद, समझदार और तरीके सलीके वाली ये वाली टिप्स बना देती हैं अगर आप ज़िंदगी में ये अपना लें तो।